रहस्यमय द्वीप की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र के बीचों बीच एक रहस्यमय द्वीप था। कहा जाता था कि वहां अनगिनत सोना, चांदी और जवाहरात छिपे हुए हैं, लेकिन वहां से कोई भी जीवित वापस नहीं लौटता था। एक दिन दो लोग उस द्वीप की ओर निकले। एक था लोभी समुद्री डाकू जिसके हाथ में बड़ी तलवार थी, और दूसरा था सीधा सादा ग्रामीण जो बस अपने गांव की मदद के लिए कुछ खजाना लाना चाहता था। जब वे द्वीप के पास पहुंचे तो उन्हें एक गुफा दिखाई दी जो किसी खोपड़ी जैसी लग रही थी। डाकू ने कहा, अंदर खजाना है, चलो जल्दी करो। ग्रामीण डर गया क्योंकि गुफा के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। लेकिन डाकू आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने सोने का बर्तन उठाया, गुफा कांपने लगी और जमीन फट गई। डाकू चिल्लाया, मदद करो, बचाओ, पर लालच ने उसकी जान ले ली। वह वहीं समा गया। ग्रामीण ने भगवान से प्रार्थना की और किसी तरह किनारे तक वापस आ गया। उसने समझ लिया कि लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। गांव लौटने के बाद ग्रामीण का नाम सब जगह फैल गया। लोग उसे बहादुर मोहन कहने लगे। उसने सबको बताया कि लालच से दूर रहना चाहिए, लेकिन उसकी बात सुनकर कुछ लोग बोले, शायद वो डर के मारे झूठ बोल रहा है, वहाँ सच में खजाना होगा। इसी बीच गांव में एक नया आदमी आया, रघु। वह चालाक और लालची था। उसने मोहन से कहा, भाई, अगर तू रास्ता दिखा दे तो हम दोनों मिलकर खजाना बराबर बांट लेंगे। मोहन ने मना किया, वहां जाना ठीक नहीं है रघु, वो जगह श्रापित है। पर रघु ने उसकी बात नहीं मानी और रातों रात नाव लेकर उस द्वीप की ओर निकल पड़ा। द्वीप पर लौटना। जब रघु द्वीप पहुंचा तो वहां चारों ओर सन्नाटा था। वही गुफा अब और भी डरावनी लग रही थी। पत्थरों पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने चेतावनी लिखी हो। गुफा के अंदर पहुंचते ही उसे वही सोने का बर्तन दिखाई दिया। रघु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये सब झूठ था, खजाना तो यही है। लेकिन जैसे ही उसने सोने को छुआ, गुफा की दीवारों से आवाज आई, जो लालच करेगा वो हमेशा के लिए यहीं रहेगा। अचानक जमीन में दरारें पड़ गईं, सोने के सिक्के राख में बदल गए और रघु पत्थर का बन गया। अगली सुबह जब मोहन समुद्र किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि गुफा गायब हो गई है। वहां सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति थी जो रघु जैसी लग रही थी। मोहन ने आंखें बंद की और कहा, ईश्वर, ये द्वीप हमें सिखाता है कि लालच सबसे बड़ा शत्रु है। वह वहां से लौट आया और उस रहस्यमय द्वीप की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। सालों बीत गए। अब मोहन बूढ़ा हो चुका था और उसका बेटा अर्जुन जवान हो गया था। अर्जुन ने अपने पिता से कई बार उस रहस्यमय द्वीप की कहानी सुनी थी, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता, क्या वो द्वीप सच में श्रापित है या बस डर की कहानी है। मोहन ने उसे चेतावनी दी, बेटा, वहां जाना मत, वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। पर अर्जुन बहुत जिज्ञासु था। एक दिन उसने तय किया कि वह उस रहस्य को सुलझाकर अपने पिता को सच बताएगा। यात्रा की शुरुआत। रात के अंधेरे में अर्जुन नाव लेकर समुद्र की ओर निकल पड़ा। समुद्र शांत था, लेकिन अचानक एक तेज तूफान उठ गया। नाव डगमगाने लगी और जब अर्जुन ने आंखें खोलीं, वह उसी द्वीप के किनारे पड़ा था। द्वीप अब पहले जैसा नहीं था। वहां अब हरे भरे पेड़, चमकते फूल और एक पुरानी पत्थर की मूर्ति थी, वही रघु की। गुफा का रहस्य। अर्जुन ने देखा कि मूर्ति के नीचे एक पत्थर हिल रहा है। उसने उसे हटाया तो नीचे एक सीढ़ी थी जो गुफा के अंदर जा रही थी। वह सावधानी से नीचे उतरा। अंदर एक पुरानी दीवार पर लिखा था, ग्रेटर दैन, जो सत्य और निस्वार्थ भाव से यहाँ आएगा वही असली खजाना पाएगा। अर्जुन ने कहा, ग्रेटर दैन, मैं किसी खजाने के लिए नहीं, अपने पिता के सच के लिए आया हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, गुफा के भीतर एक उजाला फैल गया और सोने की जगह वहाँ एक चमकती हुई किताब रखी थी। उस पर लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। घर वापसी। अर्जुन वह किताब लेकर अपने गांव लौटा। किताब में प्राचीन ज्ञान, औषधियों के रहस्य और शांति का संदेश लिखा था। उस ज्ञान से गांव में सुख समृद्धि फैल गई। मोहन ने बेटे को गले लगाकर कहा, तूने साबित कर दिया कि सच्चा साहस लालच में नहीं, सच्चाई में है। सच्चा खजाना सोना नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और सत्य की खोज है।